I am Mayank Goyal. Today we will discuss about the electrostatic. Today we discuss about the charge. What is charge? First of all, we write here charge. मुझे पता है चार्ज क्या है. It is the natural property of fundamental particle like electron or proton which they produce electric and magnetic field. इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक मतलब चार्ज क्या होता है? चार्ज इज द नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन विच दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट. अब मैं बात करूं क्या, सपोज ये मेरा चार्ज पार्टिकल है, ये मेरा एंड चार्ज पार्टिकल है, ये मेरा एंड चार्ज पार्टिकल है. सपोज बात करता हूं कि इस चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी कंडीशन में है तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी जीरो होगी. तो मैं बोलूंगा इस कंडीशन में व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट देन इट इज प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड. बट इन सेकंड कंडीशन चार्ज एट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी देन इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. बट मैं बात करता हूं जब मेरा चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगी, मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी, प्लस रेडिएंट एनर्जी भी आएगी. कुछ एनर्जी का वो भी होगा, उसको बोलते हैं अपन रेडिएंट एनर्जी. क्लियर नॉट? आगे बात करते हैं. मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ चार्ज की बात करता हूं. बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज. फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकंड इज नेगेटिव. पॉजिटिव मीन्स मैं पॉजिटिव में बोल सकता हूं वह चार्ज जिसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे. क्योंकि मुझे आई नो दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन हैव अ पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन हैव अ नेगेटिव चार्ज. तो मैं बोल सकता हूं इन दिस नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. एंड नेगेटिव में क्या बोलेंगे अपन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन. क्लियर नॉट? मैं आगे बात करता हूं, चार्ज की यूनिट की बात करता हूं. मुझे पता है क्या, यूनिट ऑफ चार्ज इन एसआई सिस्टम. इसमें क्या होता है, कूलाम. क्या बोलते हैं इसको? कूलाम. इसको डिनोट करते हैं हम सी से. लेकिन मैं बात करता हूं सीजीएस सिस्टम की बात करता हूं. इन सीजीएस सिस्टम हम इसको बोलते हैं स्टेट कूलाम. क्लियर? और स्टेट कूलाम और एब्सोल्यूट कूलाम, जब वो बात करूं स्टेट कूलाम और कूलाम के बीच जो रिलेशन होता है मेरा, मैं लिख सकता हूं आई राइट हियर 1 कूलाम इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलाम. अब मुझे पता है कि मेरी जो कूलाम है वो बहुत बड़ी यूनिट है, जबकि मेरी क्या है, स्टेट कूलाम छोटी यूनिट है. क्लियर? अब बात करते हैं अपन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की बात करते हैं अपन. प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस. फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, लाइक चार्जेस आर रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट. बात करता हूं ये प्लस चार्ज है तो क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे. ये माइनस चार्ज है तो क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है. ये सेम चार्जेस आपस में रिपेल करते हैं. बट बात करता हूं मैं अपोजिट चार्जेस की, एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे, या आपस में पास आएंगे. या माइनस है या प्लस है तो क्या करेंगे, आपस में पास आएंगे. क्लियर नॉट? आगे बात करते हैं अपन. सेकेंड प्रॉपर्टी लेते हैं, चार्ज इज क्वांटाइज. मीन्स मैं बोल सकता हूं Q बराबर प्लस माइनस एन ई फॉर इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम. The charge of one electron is equal to 1.6 into 10⁻⁻19 कूलाम.
अब मुझे पता है क्या, यदि मैं चाहूं क्वेश्चन दूं आपको कि क्वेश्चन लिखिए पहले आप एक, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है Q बराबर एनी, मुझे Q क्या दिया है, आई हैव टू गिवन Q इक्वल्स टू 1 कूलम, Q इक्वल्स टू 1 कूलम, तो मैं लिखूंगा 1 कूलम बराबर n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो मेरा वाट इज द n, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 1/1.6 इंटू 10⁻19, क्लियर। या मैं और लिखूं तो उसको मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 10⁻18 अपॉन 1.6, इसको मैं लिख सकता हूँ 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर। अब मैं अगली प्रॉपर्टी की बात करता हूँ चार्ज की, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, एडिटिविटी ऑफ चार्ज मीन्स हम चार्ज को डायरेक्टली एडिशन कर सकते हैं। सपोज वी हैव टू गिवन +2 माइक्रोकूलम +5 माइक्रोकूलम +6 माइक्रोकूलम। बात करता हूँ ये किसी बॉडी के अंदर है, तो इस बॉडी के अंदर नेट चार्ज होगा मेरा 2 माइक्रोकूलम +5 माइक्रोकूलम +6 माइक्रोकूलम। व्हाट आर टोटल चार्ज, Q इक्वल्स टू 2 5 7 6 13 माइक्रोकूलम, क्लियर नॉट। मीन्स कहने का मतलब इतना है, हम चार्ज को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर चौथी देखते हैं अपन, प्रॉपर्टी 4 देखते हैं। 4 होता है, हम लिखेंगे चार्ज इज कंजर्व। चार्ज क्या होता है, किसी भी आइसोलेटेड बॉडी की बात करते हैं, उस आइसोलेटेड बॉडी के ऊपर चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। मीन्स अपन कह सकते हैं चार्ज नेवर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉय। आगे बात करते हैं अपन, सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं अपन कूलम्ब्स लॉ। व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ? कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, सपोज when one charge is Q1 another charge is Q2, distance between R, suppose this charge Q1, this charge Q2, distance between both is R। तो मुझे पता है जो कूलम्ब फोर्स is directly proportional to the m1 q1 into q2। Coulomb's law always follow the stationary charges। मैं लिख देता हूँ the charges must be point charge और stationary must be point charge और stationary charge, क्लियर। तो मैं लिखूंगा यहाँ F is directly proportional to 1/r²। अब मैं दोनों को साथ में लिखूंगा तो क्या बनेगा, F is directly proportional to Q1 into Q2 by r²। जब मैं प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो क्या आएगा, F बराबर K Q1 Q2 by r², क्लियर। वेयर K is a इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है K बराबर होता है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, क्लियर। K को अपन कह सकते हैं K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर के इक्वल होता है, क्लियर। तो ठीक है, अपन मिलते हैं अगले लेक्चर में, मिलेंगे अपन। आज के लिए इतना काफी है, कूलम्ब्स लॉ आगे से पढ़ेंगे अपन, क्लियर। ओके क्लास, बाय।